अथ एकादशोऽध्याय अर्जुनवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्यो हि भूतानां सुतो विस्तरसो मया त्वत्तावकल्पत्राक्षा महात्मपि चाव्ययम्। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवमेतत् तथा त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्य से यदि शक्यम मया दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्चादित्यान वह सूरन्द्रान स्विनोमरतस्तथा बहून दृष्टपूर्वाणि पश्चाश्च यानि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। यह कस्तम जगत कृष्णम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुड़ाकेश यच्चान्यद दृष्ट मिच्छसी। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख। न तू माम शक्य से द्रष्टु मनेनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्रनयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोध्यात्तायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुक्त किए हुए विराट रूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भुवद्विग दुत्थिता यदि भासदृशीस्यादासस्तस्य महात्मना। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी इस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। तत्रेकस्तम जगत कृष्णम प्रविभक्त मनेगधा अपश्चदेवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। तथा स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भासता। उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्राह्मण मीशम कमलासन सस्त विशिष्ट सर्वा मुरंगाश दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहु तरवक्त्र नेत्रम पश्यामि ताम सर्वतोऽनंतरूपम नान्तं न मध्यम न पुनरस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब और से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को ही। क्रीटिनम गदिनम चक्रणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षम समन्ता दीप्तानलार्कौदुतिम प्रमेयम। आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब और से प्रकाशमान
तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब और से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। तुमक्षरम परमं वेदितव्यम, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम ससूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आपको आज अंतर मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए देखता हूँ। द्यावा पृथ्वीभ्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वा, दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, या स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी हित्वा सुर संगा विसंति के चिद्विद गीता प्रांजलयो गृहंती, स्वस्तियुक्ता महर्षि सिद्ध संगा स्तुवंति त्वाम स्तुतुभि पुष्कलाभि। वही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेशिना मरुद पाश्चा गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वाम विस्मताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण, पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महते वक्त नेत्रम महाबाहो बहु बाहुरूपादम बहुदूरम बहुद्रष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रविथास तथा हम। हे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभ स्पर्शम दीप्त मनेक वर्णम व्याताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रविथांतरात्मा धृतिम न विंदामि समम च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांत नहीं पाता हूँ। दृष्टा करालान चते मुखानी दृष्टेव कालानलसन्निभानि, दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समय प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अमीथ त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहेवावनिपाल संगे भीष्मो द्रोणसुतपुत्रस्तथासु सहास्मदीयेरपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाणा विसन्ति दष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्नागस्रान्तरेषु सन्दृश्यते चूर्णितेरुत्तमांगे। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीनां बहवोम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विसन्ति वक्तान्नभिज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रभाव स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विसन्ति नासाय समृद्ध वेगा तथैव नासाय विसन्ति लोका वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति तेज वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे सब लोग भी आपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लैलीयसे ग्रसमानः समन्ताल लोकान समग्रान व धनेर्ज्वलधि तेजो विरापूर्य जगत समग्रम भासस् प्रतपंति विष्णु। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब और से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है।